सो आज हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटल 24 नॉन मेटल्स हैं, जिनमें से 11 जो है वो गैसेस हैं, 1 जो है वो लिक्विड है जो कि ब्रोमीन है, और 82 जो है वो सॉलिड है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं उनको नॉन मेटल्स बोला जाता है, और नॉन मेटल्स जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट, SI और G, जर्मेनियम एंड ये सारे सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर नहीं होते हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब जैसे फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट गैस है जिसके 3 आइसोटोप होते हैं। H11 जिसको प्रोटियम बोलते हैं, H12 ड्यूटेरियम, H13 जिसको हम ट्रिटियम बोलते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, तो ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट है प्रोटियम। प्रोटियम जो है मतलब कि H11 इज द ओनली आइसोटोप इन अ पीरियोडिक टेबल हैविंग 0 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो या ये भी पूछ सकता है 1 वर्ड में। और जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है इज नोन एज हैवी वाटर, उसको हैवी वाटर भी बोला जाता है। तो हैवी वाटर किसको बोला जाता है, कौन से आइसोटोप को, ये भी पूछ सकते हैं। एंड यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसका यूज किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन जो है रॉकेट फ्यूल में यूज होती है। ये सारे क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाइड्रोजन इज नोन एज अ रेंज एलिमेंट बिकॉज it kept in a group 1 and group 7A। नेक्स्ट है वाटर, H2O। वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल क्या है? मतलब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। हार्ड वाटर जो है, फिर हार्ड वाटर जो है वो लेस फ्रोथ होता है विद सोप के साथ, कम फ्रोथ बनाता है। सॉफ्ट वाटर ज्यादा बनाता है। हार्ड वाटर जो है due to the presence of soluble impurities of bicarbonate and chlorides and sulfates of calcium and magnesium, इनमें इनकी प्रेजेंस होने की वजह से वो हार्ड बन जाता है। ठीक है, और टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से आती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से आती है वाटर में? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और जो टेम्परेरी हार्डनेस उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बॉइलिंग से, बाय क्लार्क्स मेथड। और जो परमानेंट हार्डनेस है वो किससे हम रिमूव कर सकते हैं? सोडा ऐश Na2CO3 प्रोसेस से। जो परमानेंट हार्डनेस है उसको हम रिमूव कर सकते हैं परम्यूटेड प्रोसेस की हेल्प से। In ice, every molecule of H2O is associated with 4 other H2O molecule by hydrogen bonding in a tetrahedral fashion। तो ये आइस के बारे में कि आइस में क्या होता है, एक मोलिक्यूल H2O का अदर 4 H2O से जुड़ा होता है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और टेट्राहेड्रल फैशन होता है। आइस जो है इसका ओपन स्ट्रक्चर होता है विद लार्ज एम्प्टी स्पेस ड्यू टू एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दस आइस हैज अ लेस डेंसिटी देन वाटर। आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ब्रोकन डाउन एंड स्पेस बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज सो दैट वाटर मॉलिक्यूल मूव क्लोजर टुगेदर। देयरफॉर जो वाटर की डेंसिटी है वो पहले तो इंक्रीज होती है और मैक्सिमम होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद वो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो इंक्रीज होती है। अबव 4 डिग्री सेल्सियस द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज सफिशिएंट टू कॉज द मॉलिक्यूल टू डिस्पर्स एंड द रिजल्ट इज दैट डेंसिटी जो है उसकी भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहले याद रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ती है, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस से कम होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है इसका पेल ब्लू कलर होता है। इसकी जो डेंसिटी है 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, मोर देन वाटर, वाटर से ज्यादा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको हम ब्लीचिंग फाइन एंड डेलिकेट मटेरियल में यूज करते हैं। इसका यूज हेयर ब्लीच में भी यूज किया जाता है।
इट इज़ यूज एज एंटीसेप्टिक फॉर वॉशिंग बाउंड्स ईयर्स टीथ, तो एंटीसेप्टिक का काम भी ये करता है, और रॉक फ्यूल में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए तो D2O होता है, और जो हैवी वाटर है ये इंजरियस टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, मतलब इनके लिए अच्छा नहीं होता। वेयर जो ऑर्डिनरी वाटर है उस इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, उसको ही हम पीते हैं। इट इज प्रोबेबली ड्यू टू द स्लोअर रेट इन विच डी पॉजिटिव आयन प्रेसिपिटेट in enzyme catalysis reaction compared with H positive. हैवी वाटर को यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, तो किसमें यूज होता है इसका? न्यूक्लियर रिएक्टर में। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का, जो 3 डिफरेंट आइसोटोप्स में मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस गैस है। ये एग्जिस्ट करती है 3 स्टेबल आइसोटोप में, ये 3 आइसोटोप है, और जो मोस्ट अबंडेंट है वो ये वाला है, ठीक है। इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन जो है वो कितनी है? 21% है वॉल्यूम में, और ऑक्सीजन गैस जो है उसको रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अ प्लांट्स। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है सबको पता ही है। ऑक्सीजन जो है उसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में, इन केस ऑफ सर्जरी, हार्ट एलिमेंट्स एंड, तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के लिए भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, जो मेडिकल में मास्क से लगा देते हैं ना, और जो सी डाइवर्स होते हैं, यानी जो पानी में नीचे जाते हैं, वो टैंक से टांग के जाते हैं ना, तो वो क्या होती है उसमें ऑक्सीजन भरी होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं वो, ठीक है। तो यही है बस इसमें। नेक्स्ट ओजोन। ओजोन क्या है? O3 ऑक्सीजन, O2 क्या है? ऑक्सीजन, और O3 अगर 3 ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ओजोन होता है। ये पेल ब्लू गैस है विद पंजेंट स्मेल। इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो 24 है, और ये एयर से भी ज़्यादा हैवी है। ओजोन जो है वो न्यूट्रल है करेक्टर में, डजेंट चेंज द कलर ऑफ आइदर ब्लू और रेड लिटमस पेपर। O3 जो है वो एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। ओजोन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज इन एटमोस्फेयर। यहाँ से क्वेश्चन मेनली फॉर्मूला पूछ सकते हैं या ओजोन लेयर से रिलेटेड आता है बस। ओजोन इज यूज फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर एज इट जर्मिसाइड्स एज वेल एज डिसइंफेक्टेंट। इसका यूज हम ब्लीचिंग एजेंट में भी करते हैं फॉर डेलिकेट फाइबर्स, ऑयल, स्टार्च एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन, इनमें क्वेश्चन कुछ बनेगा, क्या बनेगा, सिर्फ इनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हाईली पॉइजनस और टॉक्सिक गैस है नेचर में। पॉइजन करैक्टर जो है इसका किसकी वजह से आता है? क्योंकि ये हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके साथ जाके कंबाइन करती है, ठीक है, इसलिए ये पॉइजनस गैस होती है। जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन कैरी करता है, बट ऑक्सीजन के साथ तो ये खुद जुड़ जाती है जाके, ठीक है। तो इसीलिए हमें फिर ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगी तो हमें सफोकेशन होने लगेगा, और जिससे हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कॉन्स्टिट्यूएंट है फ्यूल गैस का, सच एज वाटर गैस में हमने पढ़ा था ना, और प्रोड्यूसर गैस, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक ऑर्डरलेस, कलरलेस एंड 1.5 टाइम्स हैवियर है एयर से। तो कुछ नहीं है इसमें भी, यही है बस। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या है? 78% बाय वॉल्यूम में सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में। लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसको रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन एक एसेंशियल है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और अमोनिया जो है
मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है नाइट्रोजन का, जिसको हम हैबर्स प्रोसेस से बनाते हैं। ये यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है। फिर नेक्स्ट है अमोनिया। पहले हमने पढ़ा नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का कंपाउंड है अमोनिया। इसका यूज किस किस में किया जाता है? रेफ्रिजरेंट्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ दिस एंड दिस, अमोनिया सोल्ट बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क, और फिर नेक्स्ट है फोस्फोरस। फोस्फोरस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एनिमल और प्लांट्स में। ये प्रेजेंट होता है बोन्स में एंड डीएनए में। जो फोस्फोरस है यह एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है न्यूक्लिक एसिड का भी। फोस्फोरस शोज एलोट्रोपी, व्हाइट और येलो फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस, ब्लैक फोस्फोरस, ठीक है। और जो व्हाइट वाला होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है रेड से। फिर नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट है। तो ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है हेलोजन्स क्या होते हैं और किसको बोलते हैं हम हेलोजन। तो बस इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हेलोजन बोलते किसको हैं। तो जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, उनको हम हेलोजन बोलते हैं, ठीक है। हेलोजन का यूज क्या क्या है? तो SF6 ये बनाने में, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रिस्पेक्टिवली। तो इसमें कुछ नहीं है, ये रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इनर्ट गैस। तो इनमें जो क्वेश्चन है वो सिंपल ही बनेगा कि हेलोजन किसको बोलते हैं, इनर्ट गैस और नोबल गैस क्या है, तो किन किन को बोलते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारी जो 18th ग्रुप की हैं इनको हम इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई वैसा क्वेश्चन होगा तो वो MCQ में हम कवर कर लेंगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये इनके आगे यूज बता रखे हैं तो रीड कर लेना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉमन फैक्ट्स हैं। तो इनमें कुछ भी समझाने का नहीं है, वन वर्ड में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आगे गिवन है, ठीक है। और ये डेफिनेशन है, जैसे कि TNT पूछ लेंगे क्या है, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है। तो बस ये रीड कर लेना इनको खुद से। तो ये कंप्लीट आप लोग कर लेना इसको 15 पार्ट को, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में 16 पार्ट करेंगे। ये थोड़ा समझने का है तो इसको हम अच्छे से कर लेंगे, बाकी वो तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में ये ओवर हो जाएगा और बाकी जो कुछ भी बचेगा वो MCQ में हम कवर कर लेंगे, ठीक है।